नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बीच हुई उस बहस की जिसने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हाइप पकड़ लिया। एक टीवी चैनल के डिबेट शो पर दोनों मौजूद थे। टीवी डिबेट शो इस मसले पर था कि अमेरिका में किस तरह से लोकतंत्र के खिलाफ एक अनार्की देखी गई है और ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जो कि ये बताती हैं कि ऐसा किसी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के आशुतोष ने कुछ बातें कहनी शुरू की। उन्होंने बाबरी का जिक्र किया, उन्होंने गुजरात दंगों का जिक्र किया, उन्होंने ये कहा कि कपड़े देखकर पहचान बताने वाला कौन है, यानी वो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी सरकार को टारगेट कर रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि इस सरकार की आदत रही है, जो ट्रंप सरकार की आदत रही थी, कि कोई उनके विरोध में है तो वो देश विरोधी है, एंटी नेशनल है, और यही चीज भारत में भी देखने को मिलती है। ये आशुतोष का कहना था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की ही तरफ से कहा जाता था कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मतलब वो न्यूटन के लॉ का जिक्र कर रहे थे, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तीसरा लॉ। तो इन सारी चीजों के बाद जिक्र शुरू हुआ और उसके बाद एंकर इंटरप्ट करते हैं। एंकर ये कहती हैं कि ईवीएम पर शक करने वाला कौन था, और इसके तुरंत बाद कैमरा जो शिफ्ट होता है, यानी विंडो कट कर आती है, उसमें सुधांशु त्रिवेदी सामने निकल कर आते हैं। वो कहते हैं अगर आपने जो बातें कही हैं वो सच है तो हम इन सारी बातों के खिलाफ कुछ बातें आपसे पूछने जा रहे हैं और उनके खिलाफ आप बताइएगा कि वो सब किसने किया। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि गोधरा में आग किसने लगाई थी, लाखों मंदिर किसने तोड़े थे, कश्मीरी पंडितों को किसने भगाया था, कौन थे वो लोग या कौन है वो लोग जो आज भी ये कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए इस देश से पुलिस गायब कर दीजिए, हम बता देंगे कि ये किसका देश है। ये सारी की सारी बातें हमने तो नहीं कही और इस पर आशुतोष सब कुछ बोलने से बचते रह गए। विडंबना यह है कि वो इसके बाद कुछ बोले ही नहीं और इस पर वो कुछ बोलेंगे भी नहीं, ये सुधांशु त्रिवेदी का भी कहना था। तो बात निश्चित तौर पर आशुतोष जिस तरह से एक तरह की घेरने की कोशिश कर रहे थे और फिर खुद इस पूरी की पूरी टीवी डिबेट में घिरते नजर आए। सचमुच आशुतोष का उस सवाल के पास के बाद कोई जवाब नहीं था। वही आशुतोष जो लगातार 2007 में IBN 7 से जुड़ते हैं और उसके बाद बहुत एक लंबी पत्रकारिता के करियर में, और उससे पहले भी उनका करियर जो है वो बहुत स्टैब्लिश्ड रहा है। लेकिन अब जिस तरह की उन्होंने ये राजनीति शुरू कर दी है, ये साफ तौर पर एक YouTube चैनल भी वो ओन करते हैं, वहाँ पर भी वो दिखाई देती है कि किस तरह से वो एंटी गवर्नमेंट एजेंडा वहाँ पर चलाते हैं। और इसके बाद टीवी डिबेट्स में भी उनका ये रूप देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।